गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा तोड़ दिया है। बहुत जदोजहद रही इस आंकड़े को संभालने की, लेकिन आज क्योंकि फिर से एक सप्रेस्ड सेशन से शुरुआत हुई थी और आज 25,000 का आंकड़ा जो है निफ्टी ने नीचे की तरफ वो दायरा खोल दिया है और सेंसेक्स में करीबन 250 अंकों की गिरावट इस समय है। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने की गुंजाइश थी, लेकिन आज वो भी फेल होते हुए। और फिर निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में हल्का फ्लैटिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन लगातार हमने पिछले गिरावट देखी थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में सेंटिमेंट जो है वो थोड़े बहुत वीक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस में अब थोड़ा बहुत करेक्शन सेट इन हुआ है। लास्ट 2 सेशन से वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। और हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा बहुत उछाल है, 97 के आसपास देखने को मिल रहा है। कमोडिटी साइड पे भी मुनाफा वसूली बिल्कुल जारी है। गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली, वही कॉपर इट कैन बी नेक्स्ट गोल्ड। कॉपर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी कल के बाजारों में और आज भी हरे निशान में कॉपर कामकाज करते हुए। कल क्रूड में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड इश्यूज, और जो यूएस माफ कीजिएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में फिर से क्राइसिस उभर के आ रही है, उसका भी कुछ प्रभाव जो है वो कच्चे तेल के दामों में हमको देखने को मिला। और $70 प्रति बैरल के बहुत ही करीब इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड कामकाज करते हुए। रुपए में कल रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली, आज थोड़ा बहुत संभलते हुए, पर फिर भी रुपए में जो वीकनेस है वो बिल्कुल अभी बरकरार है। बाजार की दिशा कैसी रह सकती है, आपको इसे ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर ज्योति प्रकाश, ही इज मैनेजिंग पार्टनर एक्विटी एंड पीएमएस एट अल्फा मनी, एंड मिस्टर मानस जायसवाल, ही इज फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू ज्योति सर। ज्योति सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ज्योति सर, 25,000 का आंकड़ा बड़े शहादत से हम उसे देख रहे थे कि ना टूटे ना टूटे, पर आज टूट गया है। सेंटिमेंट्स काफी कमजोर है। ट्रम्प के बयानों पे सबकी नजर है और उसके बाद अब रशियन ऑयल को लेके फिर से जो है विभिन्न खबरें सुनने को मिल रही है इस समय। तो ऐसे में मार्केट्स आपको कहाँ दिखते हैं? जीएसटी है सेट इन, पर उसका इम्पैक्ट जो है इस क्वार्टर में नहीं दिखेगा। ऑटो में हमने एक अच्छा रुझान देखा, उसके चलते हुए एफएमसीजी कुछ दिनों से अच्छा ट्रैक्शन देखते हुए। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी क्या कहते हैं? देखिए, सेंटिमेंट तो थोड़ा डाउन है, जैसे आपने बताया। तो पिछले शुक्रवार तक चीजें ठीक ठाक था, थर्सडे तक। तो जी। शुक्रवार का जब वो हमने आंकड़ा देखा तो ऑल हम्म, टाइम हाई से मिड कैप इंडेक्स जो था वो 2.7% ही नीचे था। मतलब हम ऑल टाइम हाई के करीब जा रहे थे। करेक्ट। निफ्टी करीब 4-1% नीचे था ऑल टाइम हाई से, तो चीजें सुधर रहा था। ये जो H1B का जो वीसा फिर से सामने आया, उसी से थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ। एंड हम्म, रुपी का जो डिप्रिसिएशन जो है वो कहीं पे हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि जी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो है वो करेंसी को देखते हुए फिर वो हम्म, अपना जो बाइंग पता नहीं कहाँ रुकेगा। एक तो जी। टैरिफ है, टैरिफ करेक्ट। उतना ऊंचा है, तो टैरिफ के ऊपर में करेंसी का इम्पैक्ट आता है। तो सब इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वेट एंड वॉच में चले जाते हैं। ठीक है, पहले टैरिफ टैरिफ कम होने दो, तो फिर करेंसी अप्रिसिएट करे, फिर हम आएंगे। तो इस तरह से सेंटिमेंट जो है वो खराब है। फंडामेंटली उतना खराब नहीं है, जैसे अपने जीएसटी का मेंशन किया। हमने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया था निफ्टी कंपनीज में। अगर आप कंपनीज को देखेंगे तो कंसेंसस जो 52 वीक हाई का एक्सपेक्ट है, जो टारगेट प्राइस है, और सो टारगेट प्राइस के करीब में क्या है, टारगेट प्राइस का ऊपर क्या क्या स्टॉक्स है, तो वो सारे कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं, जी। जैसे मारुति है, आपका हम्म, आयशर मोटर्स है, इंक्लूडिंग नेस्ले है, ये सब टारगेट प्राइस का ऊपर चल रहे हैं। तो मतलब वो ट्रेड हुआ है एंड वैलिड रीजन से हुआ है। शायद सितंबर के बाद उसमें एस्टिमेट्स में और थोड़ा उछाल आएंगे। सो आई थिंक ये वी हैव टू गो थ्रू दिस जब तक चीजें थोड़ा सेटल नहीं होता है, एंड थोड़ा अर्निंग्स अपग्रेड जब तक नहीं दिखता है, तब तक मार्केट साइडवाइज रहेगा। एक बार अर्निंग्स अपग्रेड आ जाए, जैसे सितंबर का रिजल्ट आएगा, दिसंबर का रिजल्ट आएगा, कंपनी जी। का मैनेजमेंट इन्वेस्टर लोगों से बात करेंगे, कुछ हम्म, पॉजिटिव बोलेंगे, फिर हमें जी। वो उछाल दिखने को मिल सकता है। हम्म, फंडामेंटली कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बट हम्म, सेंटिमेंटल के हिसाब से थोड़ा मार्केट साइडवेज है।
हम्म। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मानस सर, फाइनली निफ्टी इज बिलो 25,000, जिसका हमें डर था वही हुआ, और बैंक निफ्टी कहीं सपोर्ट नहीं आते हुए वो 55,000 के बहुत करीब। तो देखिए गीतू जी, अगर हम बात करें आज के मूव की, तो थोड़ा डिसअपॉइंट निफ्टी ने किया है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। 25,000 का एक सपोर्ट था जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया है। अब देखिए, एक मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज है 25,000 से 24,900 की है। अगर जी। 24,900 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद 24,720 तक के भाव भी आपको देखने को निफ्टी में मिल जाए। तो फ्रेश खरीदारी ना करें, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको 24,900 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने के लिए अब वापस जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, जो कि अभी के लिए 25,100 के आसपास है, उसके ऊपर ना निकले, तब तक आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर 24,900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी करेक्ट हुआ है। बैंक निफ्टी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मेरा समझना है कि जब तक 54,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं करेंगे। जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 56,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश करेगा, तब खरीदारी करेंगे। अगर ऐसा होता है कि 55,300 के ऊपर निकले, तो फिर आपको कम से कम 1,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अभी के लिए 54,600 के स्टॉप लॉस से बैंक बैंक निफ्टी को भी होल्ड करना चाहिए। ज्योति सर, आपने कहा कि अर्निंग्स का अपग्रेड आना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद ही द टोन विल बी सेट फॉर द मार्केट्स। अर्निंग अपग्रेड्स कब तक आ सकता है? बिकॉज पहले हम फर्स्ट क्वार्टर में कह रहे थे कि सेकेंड क्वार्टर में, अब सेकेंड क्वार्टर के सितंबर 22 से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो लगता नहीं है कि ये क्वार्टर भी कुछ अच्छा रहेगा, और पेंट अप डिमांड के चलते हुए थोड़ा बहुत बोयेंसी देखने को मिलेगी, पर फिर भी दैट विल गो डाउन टू थर्ड क्वार्टर। तो क्या थर्ड क्वार्टर से कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओनली? मार्केट्स पसंद करते हैं बीट एंड रेज। बीट एंड रेज का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए सितंबर क्वार्टर का एक उम्मीद है कि इतना ईपीएस आएगा, उससे जी। बेहतर आता है, और फिर एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट जो है आगे का रेज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ये दोनों चीज जरूरी है, बीट और रेज, मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए। मार्च क्वार्टर उतना खराब नहीं था, जो एक्सपेक्टेशंस था उसका मुताबिक आया, शायद थोड़ा बेहतर आया, पर जी। एनालिस्ट जाके आगे का डाउनग्रेड कर दिए टैरिफ का अनसर्टिनिटी को लेके। जून क्वार्टर सेम स्टोरी। जून क्वार्टर एज पर एक्सपेक्टेशंस था, थोड़ा सा बीट था, फिर एनालिस्ट जो है आगे का कट किए। तो सितंबर क्वार्टर का ऐसे ही होगा, देखते हैं कि बीट और रेज दोनों आता है या नहीं। बट ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि शायद दिसंबर क्वार्टर से हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा, कि जो उम्मीद है उससे थोड़ा बेहतर आया और लोग आगे के लिए आशावादी बन जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जरूरी है। सो सितंबर में शायद नहीं होगा, पर दिसंबर में होने का चांसेस ज्यादा है। मानस सर, आज कॉपर से जुड़ी हुई कंपनी में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर के दामों में काफी अच्छा उछाल हमको कल भी देखने को मिला, और आज भी कॉपर में तेजी ही देखने को मिल रही है। आप हिंद कॉपर के स्टॉक को देखिएगा, 6% ऊपर है, 326 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। और वेदांता, हिंडाल्को, नैल्को, सब कॉपर से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हिंद कॉपर और वेदांता दोनों में से एक चूज करना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो डेफिनेटली हिंद कॉपर पे ही ध्यान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले करीब 2-3 हफ्ते में हमने एक बड़ी रैली हिंद कॉपर में देख ली है। लेकिन टारगेट भी बड़े आते हैं, क्योंकि स्टॉक ने वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है। तो जो टारगेट है वो 380 से 400 की रेंज में आते हैं। करंट लेवल्स पे नहीं, कोई डिप मिले, अगर 315 के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करे करेक्शन में, तो खरीदारी करेंगे उस लेवल पे। 299 का स्टॉप लॉस लगाएंगे 350 और 380 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पे अच्छी खासी तेजी, हिंडाल्को भी आज करीबन 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है, 750 के आसपास का स्तर है। इस पे क्या नजरिया बनेगा आपका, मानस सर? तो देखिए, हिंडाल्को पे व्यू मेरा डेफिनेटली बुलिश है, क्योंकि अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और ये कंसोलिडेशन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। हाई लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। लेकिन जब तक 735 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 735 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर स्टॉक अब वापस 755-56 के ऊपर निकलेगा, तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद आपको 785 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
जी। ज्योति सर, आज डिफेंस स्टॉक्स में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और डिफेंस कुछ दिनों से काफी बजिंग भी रहा है। बीईएल आज हरे निशान में कामकाज करते हुए, एचएएल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, बीडीएल भी अच्छा कामकाज करते हुए। वहीं अगर शिपिंग कंपनीज को देखें, जहां कल कैबिनेट में बड़े ऐलान हुए हैं शिपिंग सेक्टर को लेके, कोचिन शिपयार्ड, आपका गार्डन रीच, इनमें भी काफी अच्छा मोमेंटम जो है बना हुआ है। तो डिफेंस एज अ सेक्टर इज होल्डिंग अप। और एक और खबर जो अब सुनने को मिल रही है वो ये है कि एचएएल को जल्द ही एक बड़ा 67,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिल सकता है फॉर तेजस एम के। और ये डील आज ही साइन हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स है। अभी ऐसा कुछ फाइनल अनाउंसमेंट या फिर अभी नहीं सुनने को मिली है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स द stocks are doing and buzzing very well. So defense as a space, valuation comfort कितना है आपको इस स्पेस में? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वैल्यूएशन अभी देखेंगे तो महंगा लगेगा, जी। उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आज एक इंडियन इकोनॉमी का एक साइज है जैसे $4 ट्रिलियन, और हमें सबको पता है कि ये आगे जाके शायद कुछ सालों बाद ये शायद $10 ट्रिलियन का भी इकोनॉमी बन जाए। उस जी। इकोनॉमी का आप 3-4%, वो जीडीपी का आप 3-4% जो है डिफेंस में स्पेंड करेंगे। सो स्टॉक मार्केट में एक जो कंसेप्ट है TAM का, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो एक $4 ट्रिलियन का एक एड्रेसेबल मार्केट अगर एक्स है, तो ये 4 का जब $8 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा और उसका 3-4% डिफेंस में इक्विपमेंट्स में खर्चा होगा, तो वो साइज जो है वो भयंकर है। अब एक्सपोर्ट्स वगैरह का अपॉर्चुनिटीज जो है, यूरोप को हम कितना सपोर्ट करेंगे वो अलग बात छोड़ दीजिए। हाँ, हम अगर 3 महीने का व्यू लेंगे, 6 महीने का व्यू लेंगे तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप जी। इकोनॉमी का साइज को देखेंगे और फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी का साइज का एक परसेंटेज का स्पेंडिंग जो डिफेंस में होगा उस पर गौर करेंगे, तो आपको तो इन्वेस्ट भी करना है तो आपको उस टाइम होराइजन में करना है, ये नहीं कि आज भी और कल से भाव देखना चलो। ओके, तो कितना लॉन्ग टर्म? 2 years, As I three said, years? yes, I think so. I think so. Yes, I think so. It's a either it's a buy on decline. आपको लेना पड़ेगा, the story will play out. फिर आपको ऐड करना ऊपर का भाव में, नीचे का भाव में। तो जैसे मानस जी बोल रहे हैं कि नीचे का सपोर्ट में आप ऐड कीजिए, जैसा भी है। पर इसमें डोंट शॉर्ट इट, इसको Okay. शॉर्ट मत कीजिए। ये मैं ये इतना ये सही बोला आपने कि डोंट शॉर्ट इट बट हाँ, बाय ऑन डिप्स। जब भी कोई या डिप मिले तो आप ऐड करते रहिए, खरीदते रहिए। या सो स्टॉक मार्केट में ये है कि कंपनीज का, जब आप देखते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है कंपनी का, उसे स्टडी करना चाहिए, वो बहुत बड़ा है कंपनीज का। मानस सर, बीईएल के स्टॉक को ही देखते हैं। आज फिर से 400 के ऊपर कामकाज करते हुए एक बार फिर अच्छे से मोमेंटम में है। क्या करना चाहिए? तो देखिए, जितने भी डिफेंस काउंटर्स हैं वो पिछले करीब 4-5 दिनों में ठीक से करेक्ट हो चुके थे। बीएल ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 394 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, इस उम्मीद में कि इस बार शायद जो पिछला जो रिसेंट हाई था 415 रुपए का, उसको स्टॉक ब्रेक करके 425 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मानस सर, और एचएएल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि और एचएएल, बीटीएल, इनमें से कोई कुछ पसंद है आपको? तो देखिए, सबसे बढ़िया तो बीएल ही रहेगा, लेकिन एचएएल ने भी ध्यान रखिए कि स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी खरीदारी ना करें। अगर 4800 के ऊपर एचएएल सस्टेन करे तो आप खरीदारी करें, उस केस में 4700 का स्टॉप लॉस लगा लें और 5000 के टारगेट सेट कर लें।